इस वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअली एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और जज करते हैं और उनके बारे में एक रिज़ल्ट निकालते हैं। अभी उनकी परफॉर्मेंस कैसे हमें पता चलती है कि वो देखें, अभी एक एम्प्लॉय को हमने बता दिया कि आपने 10 यूनिट को बनाना है, तो वो क्या 10 को बना रहा है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। उसको हमने बता दिया आपने इतने बजे टाइम पर आना है जॉब के लिए, क्या टाइम पर आ रहा है। उसको हमने बता दिया कि आपने इस बंदे के नीचे काम करना है, ये आपका हेड है, क्या वो ये काम कर रहा है, क्या वो काम दिल लगा के कर रहा है, क्या वो कंपनी को नुकसान तो नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम इन चीज़ों को देखते हैं और एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और उसका एक रिजल्ट निकालते हैं, उसके बारे में फिर डिसीजन करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए नुकसानदेह है, कौन सा एम्प्लॉय कंपनी को महंगा पड़ रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कंपनी के अंदर नुकसान कर रहा है, किसको निकालना है कंपनी से। अभी ये देखिए, इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। जो एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर रह कर काम अगर अच्छे से नहीं कर रहा तो कंपनी का गोल इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। अगर उसको हम निकाल देंगे, उसकी जगह एक अच्छा एम्प्लॉय लाएंगे जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, पैशन से काम कर रहा है, तो वो जल्दी गोल अचीव होगा और वो कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो जो काम अच्छे से कर रहा है उसकी प्रमोशन करनी है, उसको रिवार्ड देना है, उसकी सैलरीज में इंक्रीमेंट करना है, ये हमें पता चल जाता है उसकी परफॉर्मेंस को देख के। और फिर हम ये काम करते हैं, उसकी सैलरी इंक्रीज़ करते हैं, उसको रिवार्ड देते हैं, इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं ताकि वो ज़्यादा लगन से काम करे। इसका ये भी बेनिफिट होता है कि जब आप देख रहे हैं जो काम अच्छे से नहीं कर रहा उसको निकाल दिया कंपनी से, और जो काम अच्छे से कर रहा है वो प्रमोशन कर दिया उसकी, तो जो दूसरे एम्प्लॉय हैं ना जो देख रहे हैं वो बहुत मोटिवेट होंगे, उनको पता चल जाएगा यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये मतलब एक रूल्स के साथ चल रही है, जो अच्छे से काम कर रहा है उसको प्रमोट करती है, उसको सैलरी उसकी बढ़ाती है, उसको रिवार्ड देती है। तो वो सारे फिर एक लॉयल हो जाते हैं कंपनी के साथ, उनको पता होता है ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी रूल्स को फॉलो कर रही है। और इसका बेनिफिट फिर कंपनी को होगा कि क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कंपनी का जो गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई बंदा काम कर रहा है, पहले उसने काम बहुत अच्छा किया है 1 साल, और जो दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो काम उसका जो है इतना अच्छा नहीं है, तो उसको निकालना नहीं। उसके पीछे हम इसमें ये भी देखते हैं कि उसके पीछे क्यों वो काम अच्छा नहीं कर रहा, क्या पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्या कोई उनके दरमियान में एम्प्लॉयज़ के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिमूव करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इन चीज़ों को भी इसके अंदर देखते हैं ताकि हम, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमारी जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है हमें पता चल जाए, और इससे पता चलने के बाद जो जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकती है, जो मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकती है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब एक दफ़ा करके ख़त्म नहीं होता, ये बार बार चलता रहता है कंपनी में। कोई कंपनी के डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं, रूल्स होते हैं, ये 1 माह बाद करना है, 2 माह बाद करना है, या हफ्ते बाद करना है, या साल बाद करना है, तो ये डिफरेंट उनके रूल्स होते हैं। अभी देखिए आगे आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब कि प्रोसेस ऑफ में परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। हम मतलब एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं कि आपने इतना काम करना है, मतलब आपने हर एम्प्लॉय को बता दिया कि आपने 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एक हेड को बता दिया कि आपने हमें इतनी प्रोडक्शन देनी है, मार्केटिंग वाले को बता दिया आपने इतनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, सेल वाले को बता दिया कि आपने आज इतनी प्रोडक्ट को सेल करके आना है, ऑर्डर किसी ने लेना है तो उसको बता दिया आपने इतने ऑर्डर कंपनी के लिए लेकर आने हैं, प्रोडक्शन बता दी इतनी प्रोडक्शन करनी है। तो इस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर दिए, सेट कर दिए उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। मतलब ये नहीं अभी देख के सेट करने हैं, अभी ये नहीं करना कि कंपनी की जो अंदर जो मशीन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मशीन है, वो 10 यूनिट दिन के प्रोड्यूस कर रही है, तो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे आज के दिन में मतलब एक दिन में 20 यूनिट चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड है ना ये बेकार है, फजूल है, क्योंकि ये तो फॉलो हो ही नहीं सकता। तो आपने ये चीज़ों को देख के स्टैंडर्ड फिक्स करना है जो स्टैंडर्ड मीट भी हो और जो एक लीगल हो, इजीली जो अचीव किया जा सके स्टैंडर्ड, वो जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। सेकंड पे आ जाता है कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने सेट किया है स्टैंडर्ड कि इतना काम करना है वो फिर एम्प्लॉयज़ को भी बताना है। ये नहीं सिर्फ एक सेट करके अपने पास रख लिया, फिर सारे
एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में नॉलेज देना है कि भाई आपने इतना काम करना है, आपने इतना करना है, आपकी आज इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जैसे काफ़ी जो होते हैं ना छोटे छोटे, मैंने एक दफ़ा पार्क में गया था तो उधर ने एक उनका सुपरवाइज़र था, तो वो जितने भी माली थे ना उनको बता रहा था कि आज आपने इस जगह से जो है पौधों को काटना है, इन पौधों को आपने काटना है, इस घास को आपने काटना है। मतलब सारे लोग खड़े थे, उनकी अटेंडेंस लगा रहा था और उनको जो उनका काम है वो बता रहा था। तो ये क्या था, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। तो हर जगह पे इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा होता है, बस ऑब्जर्व करने की बात होती है। आगे थर्ड पे आता है मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेयर। फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। जब उन्होंने काम कर लिया, अभी देख रहे हैं कि हमने इसको कहा था 10 यूनिट बनाओ, तो इसने कितनी बनाई है, हो सकता है उसने 12 बना दी हो सकता है उसने 8 बना दी हो। तो जिसने 12 बनाई है उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, वेल एंड गुड, और जिसने 8 बनाई है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, स्टैंडर्ड से कम है, और जिसने 10 बनाई है, 10 कहा था, गुड है, वो भी क्राइटेरिया पे पूरा उतरा, उस अपनी परफॉर्मेंस पे पूरा उतरा है। तो हमने इस तरह परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। आगे फोर्थ पे आ जाता है डिस्कसिंग रिजल्ट। फिर जब उनकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं तो फिर उसके बारे में रिजल्ट बनाते हैं, देखते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा है, उनके रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि किस बंदे को हमने निकालना है। उनके साथ ही डिस्कस करके फिर डिसीजन मेकिंग भी करते हैं कि किस बंदे को निकालना है, किस बंदे की प्रमोशन करनी है, किस बंदे की, मतलब रिजल्ट बनाया ना उनका एक परफॉर्मेंस की फॉर्म में कि इतना काम इसने किया, इतना, ये रिजल्ट बन गया। फिर उसके ऊपर डिसीजन करनी होती है कि किसको निकालना है, किसकी प्रमोशन करनी है, किसकी सैलरी बढ़ानी है, किसका इंक्रीमेंट करना है। इस तरह के जो डिसीजन है वो लेते हैं परफॉर्मेंस की बेस पे। आई होप आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।